Hello students, good morning to all of you. In previous lecture we are discuss about the chemical property of metals and non-metals, right? जिसमें से हमने ये पढ़ा कि जो metals होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और द मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और उनका नेचर कैसा होता है बेसिक, राइट? Non-metals react with oxygen to form oxide which are acidic in nature, right? जो ऑक्सीजन है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के ऑक्साइड बनाते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, राइट? इसकी स्टडी हमने कर ली है. टुडे we will discuss about reaction with water कि how metals and non metals react with water. किस तरीके से जो metals हैं या non metals होते हैं वो water से reaction देते हैं. इससे पहले NCERT की बुक में टेबल 4.4 दी गई है जिसमें आपको कुछ फैमिलियर बेसेस और एसिड के नेम लिखने हैं और उस बेस का फॉर्मेशन करने वाली मेटल्स का नाम लिखना है और उस एसिड का नाम लिखना है और उस एसिड को बनाने में इन्वॉल्व होने वाली नॉन मेटल्स का नाम लिखना है. जैसे कि पहला दिया गया है टेबल में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नेम ऑफ द बेस में दिया गया है. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो मेटल्स हैं वो आपकी क्या है? कैल्शियम है. अगर आपको जो टेबल्स जो सीरीज मैंने सेंड की थी अगर आपको वो याद है तो आपको बहुत आसानी होगी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पहचानने में. तो इसी तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं बेस का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड. जैसे कि यहाँ पर टेबल 4.4 दी गई है आपकी जिसमें आपको फिल करना है कि नेम ऑफ द बेसेस, बेस का नेम लिखना है आपको जिसमें से पहला दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इसमें जो मेटल इन्वॉल्व है दैट इज कैल्शियम. वो क्या है आपकी? कैल्शियम. सेकेंड बेस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मेटल्स आपकी क्या है? मैग्नीशियम विच इज डिनोटेड बाय Mg, राइट? उसका सिंबल क्या होता है? Mg. थर्ड बेस है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो मेटल इन्वॉल्व है दैट इज सोडियम विच इज डिनोटेड बाय Na, राइट? फोर्थ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में जो मेटल्स है वो आपकी पोटेशियम है विच इज डिनोटेड बाय K. लास्ट है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और इसमें जो मेटल्स है आपकी एल्यूमिनियम है विच इज डिनोटेड बाय Al. आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं एल्यूमिनियम और Al, राइट? इसी तरीके से कुछ एसिड्स हैं आपको जो आप एसिड से फैमिलियर है उस एसिड के नाम लिखने हैं और उस एसिड का फॉर्मेशन करने वाली नॉन मेटल्स का नाम लिखना है लास्ट कॉलम में यहाँ पर, राइट? तो आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वही एसिड बनाते हैं क्योंकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं और जब हम उसको टेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर तो वो कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर होता है. तो इसमें दिया गया है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में जो इन्वॉल्व नॉन मेटल्स है वो आपका है सल्फर, राइट? दूसरा है नाइट्रिक एसिड. तो नाइट्रिक एसिड में आपका मेटल्स इन्वॉल्व है वो है आपका नाइट्रोजन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो नॉन मेटल्स आपके इन्वॉल्व है वो आपका है हाइड्रोजन, राइट? इस तरीके से आप बहुत कुछ लिख सकते हैं. कार्बो एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं. एसिटिक एसिड में जो मेटल्स इन्वॉल्व है वो आपका नॉन मेटल्स है, सॉरी वो आपका कार्बन है, राइट? इस तरीके से कुछ फैमिलियर एसिड के नेम लिखने हैं और उसमें इन्वॉल्व नॉन मेटल्स का नाम लिखना है. ये सब आप अपने टेबल्स में फिल कर लेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर. जनरली सोडियम इज वेरी रिएक्टिव टू वाटर. जो सोडियम है वो वाटर के साथ बहुत फास्टली, वेरी फास्टली, विगोरसली रिएक्शन देता है, राइट? सोडियम जो है वो वेरी रिएक्टिव
मेटल्स है, इट रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन विगोरसली। ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन देता है, इसीलिए इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए हम इसको स्टोर करते हैं केरोसिन में। Why sodium is stored in kerosene? Because sodium is very reactive metal. It reacts with water and air vigorously, and it produce a lot of heat. और रिएक्शन में क्या होता है, a lot of heat जनरेटेड होती है, प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से सोडियम को क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। ना ही एयर के कांटेक्ट में रहता है और ना ही वाटर के कांटेक्ट में रहता है। ये कहाँ पर स्टोर होता है, केरोसिन में। दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, राइट। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। तो आपका आंसर होना चाहिए बिकॉज सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स, इट रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट इन दिस रिएक्शन, सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन। इसीलिए हम इसे केरोसिन में स्टोर करते हैं। इसके अलावा जो अदर्स मेटल है लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देती है, फिर अगर देती भी है तो बहुत ही स्लोली रिएक्शन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करना चाहो, जैसे कि कोई भी आयरन नेल है आपके पास या आयरन की रॉड है, उसको अगर आप वाटर से रिएक्शन करवाना चाहो तो वो बहुत स्लोली रिएक्शन देता है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन देगा। और एल्यूमिनियम भी रिएक्शन नहीं देता है वाटर के साथ। तो जो मेटल्स होते हैं जनरली मोस्टली मेटल्स होते हैं, ज्यादातर मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। आयरन जो होता है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन देता है। बट इन द केस ऑफ सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विगोरसली और वेरी फास्टली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। और इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेटेड होती है, इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक डेंजरफुल होता है। इसीलिए इसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। अगर आप एक एक्टिविटी से समझना चाहो कि सोडियम किस तरीके से वाटर से रिएक्शन देता है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक बीकर लेना होगा, नियर अबाउट 205 ml का एक बीकर लेंगे, राइट। इस बीकर को हाफ वाटर से फिल कर दीजिए, राइट। इसके बाद आप इसमें सोडियम बहुत ही केयरफुली तरीके से, बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स है तो उसको आप खुले में एयर के कांटेक्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि वो एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है, राइट, वो उसके साथ रिएक्ट होगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगी, जो कि बहुत ही डेंजर होगा। तो इसीलिए बहुत ही केयरफुल तरीके से छोटा सा लाइक व्हीट ग्रेन, जो व्हीट का सीड होता है, गेहूं का दाना, उतने अमाउंट में आप सोडियम का टुकड़ा लीजिए और इसको अच्छी तरीके से फिल्टर पेपर से एकदम ड्राई कर लीजिए, राइट, क्योंकि वो केरोसिन में स्टोर रहेगा। तो इसको क्या करना है, आपको फिल्टर पेपर से एकदम ड्राई कर लेना है। आफ्टर दैट इट रैप्ड इन कॉटन पेपर, इसको कॉटन पेपर से रैप कर दीजिए, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, राइट। उसके बाद केयरफुल तरीके से कॉटन पेपर हटा करके इस टुकड़े को इस वाटर में डिप कर दीजिए और दूर हट जाइए। जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए, राइट, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो केयरफुल तरीके से आप बीकर को जब टच करेंगे तो इट बिकम वेरी हॉट, ये बहुत गर्म होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जब वाटर से रिएक्शन देगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉट ऑफ हीट जनरेट होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से ये बीकर क्या हो जाएगा, बिल्कुल हॉट हो जाएगा, राइट। और अगर इस सोल्यूशन को आप लिटमस पेपर से टेस्ट करना चाहोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये सोल्यूशन आपका कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। कैसा होगा आपका, बेसिक इन नेचर होगा, मतलब जो रेड लिटमस होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इतनी रिएक्टिव मेटल्स है आपकी सोडियम। इसके अलावा अगर हम यही थेरेपी आयरन पे करते हैं, अगर कोई आयरन का टुकड़ा हम वाटर में डिप करते हैं तो बहुत स्लोली रिएक्शन होगा, वेरी स्लोली रिएक्शन देता है। और कुछ मेटल्स होते हैं जो वाटर से रिएक्ट ही नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से रिएक्शन नहीं देता है। ये मेटल के केस में था, हम मेटल्स की बात कर रहे थे कि सोडियम और आयरन किस तरीके से वाटर से रिएक्शन देते हैं। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स,
अगर हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जो नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो नॉन मेटल्स है ये वाटर से रिएक्शन नहीं देती। अगर हम कोई रिएक्शन करवाएं नॉन मेटल्स प्लस वाटर, तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं आपके? इट में बी सल्फर, इट में बी फास्फोरस, राइट, इट में बी कार्बन, इट में बी नाइट्रोजन, राइट। तो जो भी कोई भी नॉन मेटल्स है अगर उसे हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर से रिएक्शन नहीं देगी, वाटर से रिएक्ट नहीं करेगी। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं ये वेरी एक्टिव होते हैं टुवर्ड एयर। नॉन मेटल्स आर वेरी एक्टिव टुवर्ड्स एयर। जो नॉन मेटल्स है ये वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं देते, राइट, वाटर के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, बट इट रिएक्ट विद एयर और ऑक्सीजन। एयर मतलब ऑक्सीजन, जहां पर एयर होगी वहां पर ऑक्सीजन होगी और वहां पर बर्निंग फिनोमेना होगा। So non-metals are very active toward oxygen or air. So it is stored in water. इसीलिए नॉन मेटल्स को क्या करते हैं हम? वाटर में स्टोर करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर फास्फोरस की बात करें, अगर हम फास्फोरस, व्हाट इज फास्फोरस? फास्फोरस इज ए नॉन मेटल, राइट। तो फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। इट कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करते हो, राइट, तो ये इट कैच फायर, ये फायर को कैच करता है, राइट। सो इट इज स्टोर्ड, in water to prevent atmospheric oxygen, to prevent atmospheric oxygen। क्या है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एयर की तरफ से बहुत एक्टिव होते हैं, राइट, बट वाटर से कोई रिएक्शन नहीं होता। नॉन मेटल्स जो है वो डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस, फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स, इट कैच फायर व्हेन इट इज एक्सपोज्ड इनटू एयर, अगर आप इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो इसमें ये फायर को कैच कर लेता है। सो इट इज स्टोर्ड इन वाटर टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एयर, इसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से और एयर के कांटेक्ट से बचाने के लिए इसे हम वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल्स को अगर हम वाटर में स्टोर करेंगे तो वो वाटर से कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, राइट। तो ये था रिएक्शन विद वाटर कि हाउ कैन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, कि किस तरीके से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाटर से रिएक्शन देती हैं। तो जो मेटल्स है लाइक सोडियम, इट इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स विच रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन, सो इट इज स्टोर्ड इन केरोसिन, राइट। इसके अलावा आयरन रिएक्ट विद वाटर वेरी स्लोली, बहुत धीरे से रिएक्शन होती है, बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होती है आयरन के साथ। और इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स, कोई भी नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देती है, बट जो नॉन मेटल्स होती है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन देती है, वो बहुत एक्टिव होती है टुवर्ड air. For example, sulfur, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire when exposed to air, so it is stored in water to prevent atmospheric oxygen. इसे atmospheric oxygen और air से बचाने के लिए इसे हम water में स्टोर करते हैं, राइट। तो ये था रिएक्शन विद वाटर। नाउ द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज reaction with acid. Reaction with acid. Let us see how metals and non-metals behave with acid. Generally, metals are react with acid. Acid, it may be
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, और सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, कोई भी एसिड एक्सेट्रा। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस या टू इवॉल्व टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, राइट। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वही मेटल्स होगी, अगर आप उसको किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो किसका प्रोडक्शन करेगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, राइट। इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, राइट। अगर हम किसी भी नॉन मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन वहां पर नहीं होगी, क्योंकि नॉन मेटल्स एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो कोई भी मेटल्स जैसे कि आपका आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, राइट, कॉपर हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, राइट, कोई भी मेटल्स हो सकती है। कोई भी मेटल्स अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What happens when metals react with acid? The metals react with acid to produce hydrogen gas which burn, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस which burn with a pop sound, जो बर्न होगी एक पॉप साउंड की तरह, राइट। एक एक्टिविटी से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन देती हैं। आज की एक्टिविटी में दिया गया एक्टिविटी 4.6 की अगर हम बात करें, राइट, तो इसमें कहा गया है कुछ मेटल्स के नाम दिए गए हैं। मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, कॉपर है और चारकोल है, चारकोल पाउडर है और सल्फर पाउडर है, राइट। एक एक्टिविटी की गई है जैसे कि आपको 6 टेस्ट ट्यूब बताए गए इसमें लेने के लिए, राइट। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब होता है, थोड़ा सा फास्टली बना रहे हैं। इस तरीके से टेस्ट ट्यूब है, विच इज डिनोटेड बाय ABCDEF, राइट। और आपकी एक्टिविटी में नेम दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। इस टेस्ट ट्यूब में जो आपके मेटल्स के नेम दिए गए हैं उसको लेना है। जैसे कि हमने ए टेस्ट ट्यूब में लिया है मैग्नीशियम, राइट, बी में मैग्नीशियम रिबन, बी में एल्यूमिनियम फॉयल, सी में हमने लिया है आयरन फिलिंग, राइट, और डी में लिया है कॉपर, ई में चारकोल पाउडर और सी में सल्फर पाउडर, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको किसी एसिड दिया गया है डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट मतलब बहुत पतला, मतलब डाइल्यूट HCl का मतलब क्या हुआ कि आपने 90% वाटर में या 90 to 95% वाटर में आपने क्या किया है, 5% एसिड मिला दिया है, तो वो होगा आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बहुत ही पतला सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसीलिए क्या डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है 1 by 1 करके। हम हर टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे, राइट। सो ऑब्जर्व क्या होगा, आपको ऑब्जर्व ये होगा कि इन द केस ऑफ E एंड F में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप इसको HCl इसमें डालते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। और अगर आप इसको हीट भी करते हो, वार्म करते हो विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट लैम्प, राइट, किसी भी चीज से इसको गर्म करते हो, वार्म करते हो, तब भी इसमें किसी तरीके की कोई भी रिएक्शन
नहीं होती, नहीं होगी, विच इंडिकेट, और जो ये इंडिकेट करेगी कि नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड, राइट। क्योंकि हमने इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ये क्या है, चारकोल क्या है, नॉन मेटल, सल्फर क्या है, नॉन मेटल्स है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। तो जो ये इंडिकेट करता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देते, राइट। इन द केस ऑफ ए, बी एंड सी, अगर हम ए और बी एंड सी की बात करें, इन दोनों को हटा दिया, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो हम देखेंगे कि ए, बी एंड सी में रिएक्शन होगी, जो ये इंडिकेट करेगी कि मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन देते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, अगर हम मेटल्स को एसिड के साथ ऐड करें तो वो क्या होगा, रिएक्शन होगी, राइट, रिएक्ट करेगा, और जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, राइट। तो एक गैस प्रोड्यूस होगी, इस सब में एक गैस प्रोड्यूस होगी, राइट। और ये कौन सी गैस है ये जानने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मैच स्टिक बर्न करनी होगी, राइट। मैच स्टिक, एक बर्निंग मैच स्टिक को इसके माउथ के नियर, सपोज दिस इज मैच स्टिक, इसमें तो सपोज कर लीजिए क्या है, मैच स्टिक है, बर्निंग मैच स्टिक, जलती हुई मैच स्टिक है। इसको आप इसके माउथ के पास लेकर जाओगे ना, तो ये जो गैस निकल रही है इसमें से, जो रिएक्शन से गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो जब इसको आप इस मैच स्टिक को इसके माउथ के पास लेकर जाओगे तो ये गैस जब यहाँ से पास आउट होगी ना, तो पॉप साउंड सुनाई देगी आपको। कौन सी साउंड सुनाई देगी, पॉप, पॉप साउंड सुनाई देगी, जो इंडिकेट करेगी कि जो ये गैस निकल रही है वो कौन सी है आपकी, वो हाइड्रोजन गैस है, जो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी आपकी, राइट। इसीलिए कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्शन करते हैं एसिड से और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद ए पॉप साउंड, जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। और अगर हम इस, ये डी वाला तो छोड़ ही दिया ना हमने, अगर हम इस डी की बात करें, कॉपर की बात करें, तो जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें ऐड करोगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, देना चाहिए, क्योंकि कॉपर भी क्या है, मेटल है, इसको भी भाई हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होनी चाहिए इसमें भी, क्योंकि ये भी इसकी तरह क्या है, मेटल्स है। बट एक्सेप्शन है ये, बट जो है ये कॉपर है, कॉपर मेटल्स होते हुए भी ये रिएक्शन नहीं देता, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कि कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता है। पर ऐसा नहीं है कि कॉपर एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता, कॉपर मेटल्स है वो एसिड के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता, राइट। अगर इसी कॉपर्स में, इसी टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब डी में, जिसमें हमने कॉपर लिया हुआ है, राइट, ये जो हमने आज डी का बनाया हुआ है, टेस्ट ट्यूब डी है जिसमें हमने कॉपर लिया हुआ है, अगर इसी में हमने HCl के अलावा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा हम क्या ऐड कर दें, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें, राइट। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, राइट, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जब इस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर जो ऐड है, दोनों जो सोल्यूशन है, कॉपर में सल्फ्यूरिक एसिड आपने जो डाला है, उसको अगर आप हीट करोगे, राइट, हीट मतलब वार्म करोगे, राइट, गर्म करोगे, तो कॉपर क्या होगा, रिएक्शन देगा, कॉपर रिएक्शन देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद बर्न विद ए पॉप साउंड, जो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। बट कॉपर इज ओनली वन मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये था रिएक्शन विद एसिड।
क्या पता चला आपको इस एसिड वाले रिएक्शन से कि जो मेटल्स होते हैं, all metals react with acid to produce hydrogen gas which burn with a pop sound. With pop sound. And non-metals does not react with acid. राइट, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता चाहे जो एसिड आप ऐड करें. राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कॉपर जो होता है, कॉपर इज ओनली वन मेटल, इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. कॉपर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता. बट व्हेन कॉपर आर रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी तो एसिड है, रिएक्शन पॉसिबल, रिएक्शन होगा और क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस. राइट, तो ये चार चीजें आपको इस एक्टिविटी से क्लियर हो गई कि अगर आप किसी एसिड को क्लियर करते हो तो इस तरीके से रिएक्शन होगी आपकी. राइट, और इस जितने भी मैंने अभी बताया है रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स का एसिड के साथ, ये सब लेक्चर देखने के बाद, बुक पढ़ने के बाद इम्पॉर्टेंट चीजें जो आपके लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन हमको नोट करनी चाहिए, तो वो अपनी कॉपी में नोट कर डाल करके नोट कर लिया कीजिए. अब बाकी क्वेश्चन तो हम देंगे ही, सेंड करेंगे आपको. राइट, इसके अलावा आपको सम कॉमन एसिड के नेम याद करने होंगे, जैसे कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. राइट, ये याद करना पड़ेगा. सम कॉमन एसिड, दो ही एसिड जनरली यूज होंगे यहाँ पर, तो ये एसिड याद कर लीजिए. सिंबल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. राइट, तो दिस वीडियो इज फिनिश्ड. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेटल्स आर रिएक्ट विद बेस. राइट, so thank you for watching this video.